नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम झारखंड जैसे सीजीएल जिसका एग्जाम 28 जनवरी को हो चुका है, जिसका कि मैथ का क्वेश्चन यानी पेपर 3 पेपर 2 यानी इन सभी का जो क्वेश्चन था वह इसका आउट हो चुका है क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि वो कौन सा प्रश्न था जो कि एग्जाम में आया हुआ था। तो हम लोग आइए उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आया था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था और वो उनके लिए बहुत ही बड़ा मार्क किया है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को कि कैसा क्वेश्चन था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर हो। क्या कह रहा है, कह रहा है हमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कर्ण कितना दिया हो, 8 सेंटीमीटर दिया हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अर्थात क्या हो, समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं लोग, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी क्वेश्चन हमें इस तरह दे रखा था, यही क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसका कर्ण बोला था, मान लेते ए बी सी, इसमें कर्ण कितना दे रखा था, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा। कितना सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर कर्ण दे रखा था। और कह रहा था हमें निकालना है कैसे, तो क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका दो तरीका है, एक लॉन्ग मेथड भी है, एक शॉर्ट मेथड भी है। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज रहे और अगर कर्ण मालूम रहे और क्षेत्रफल निकालने बोले, तो सिंपल क्वेश्चन और रहना है कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 गुने कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। जैसे करेंगे 1/4, अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर, जैसे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो जो 8 का स्क्वायर 8 64, यानी कितना होता है 1/4 गुने 64 आता है। जैसे काटते मेरे कितना होता 16 आता, यानी क्या होता 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। यानी मेरा जो ऑप्शन आता वो क्या होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर लॉन्ग में से बात करेंगे तो लॉन्ग में क्या करना पड़ेगा हमें, एक तरीका तो ये होगा बनाने के, दूसरा तरीका हम और बना सकते हैं कि यहाँ पे ये लंब डाल देंगे। जैसे लंब डालेंगे तो लंब क्या होती है, जो लंब है वह कर्ण को क्या करती है, इक्वल बार बांटती है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर किसी शीर्ष बिंदु से उसके आधार पर खींचा गया लंब इन तीनों क्या करती है, इक्वल बांटती है। तो ये वाला ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा 4। तो 4 ये भी हो गया, 4 ये भी हो गया, 4 ये भी हो गया। और यहाँ पे कितना लंब है, तो 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, तो 90 डिग्री बनाएगा। तो ये एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी बन गया, मेरा समकोण बन गया, और समकोण बन गया, ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी इसके अनुसार एक कर्ण हो गया। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आधार लंब हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ऐसे काटते हैं तो कितना आता 8 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 इधर आया, तो 4 दूनी 8 मेरा इधर भी आएगा, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16 आता। तो वैसे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आया था लॉन्ग तरीका से। वैसे याद रखना है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सिंपल याद रखना है, अगर कर्ण दिया रहे तो क्या होता है 1/4 कर्ण का स्क्वायर। तो 1/4 करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे 8 64 हो जाएगा, 64 काट देंगे तो कितना हमारा कट जाएगा 16 चौक 64 कट जाएगा। इस तरह से हमारा जो इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं आया था। ठीक है, तैयारी जो स्टूडेंट कर रहा था उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित था। लेकिन कुछ लोग ऐसा है इस दुनिया में, हर जगह जो क्या करता है, सब कचरा फैला रख दिया है। मेहनत करने वाला स्टूडेंट को क्या किया है, पूरी तरह से जो उसको आग लगा रख दिया है। बाकी पैसे वाला आदमी घूस लेकर क्या करता है, ले लेता है, और जरा मेहनत करने वाला सब यहीं के नहीं रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं कौन सा प्रश्न था, हम लोग उसको सॉल्व करने थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 52 क्वेश्चन में क्या पूछा था, कह रहा है कि 2x² + 7x - 4 का एक शून्य निकालना था। क्या पूछा था कि शून्य ज्ञात कीजिए। हमें शून्य निकालना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन अंदर देखते क्या कह रहा है, कह रहा है 2x² + 7x - 4 का हमें शून्य निकालना है। तो शून्य निकालना तो हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे, हम लोग द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन है सॉल्व करें। अगर सॉल्व करने बाद इसमें 0 आ गया तो उसको शून्य आ जाएगा। तो हम ऑप्शन पे देखेंगे, ऑप्शन का सेट करेंगे। हम लोग ऑप्शन सेट करते हैं, ऐसे हम लोग ऑप्शन लेते हैं, कौन ये ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो x का मान कितना रखेंगे 1/2 रखेंगे, यहाँ पर 2 गुने 1/2 स्क्वायर कितना होगा 2 4 हो जाएगा। ओके 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना 1/2
1/4 ना आएगा, प्लस 7 गुने 1/2 माइनस कितना होगा 4। सॉल्व करेंगे यहाँ पे कट जाएगा, कितना है 1/2 आप प्लस में 7 आएगा 7/2 माइनस में 4, कितना आ गया माइनस में आ गया 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग आगे, तो यहाँ आएगा मेरा 1/एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा मेरा 2 आएगा, यहाँ पर 2 1 का 2 1 का 1 प्लस 2 1 का 2 7 1 का 7 और माइनस यहाँ होगा 4 दूनी 8, कितना होगा 7 और 1 8, 8 माइनस 8/2 कितना आ गया 0/2 इक्वल टू क्या हुआ मेरा 0 आ गया। तो शून्य में मिल गया, अर्थात मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमें यहाँ पे बी हो जाता। एक तरीका तो बनाने ए हो गया, इस तरह बना लेंगे ऑप्शन रख करके, अगर 0 आ गया ऑप्शन रखने बाद तो वह जो मान होगा उससे शून्य का लाएगा। अन्यथा क्या करेंगे हम लोग, इसको जो सो दूसरा मेथड बनाएंगे, एक मेथड और बनाएंगे सेकंड मेथड से। वो मेथड क्या है देख लेते हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका ये हो गया, या तो क्या करेंगे इसको हम लोग दिहात से निकालेंगे, ठीक है इस तरह से। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका निकालते हैं हम लोग। क्या करेंगे दूसरा तरीका निकालने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 दूनी 8, कितना आएगा 4 दूनी 8 आएगा। जैसे 8 आएगा तो हमें गुना भाग करके कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, 8x² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने आना चाहिए कितना 7x आना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा हम लोग लेंगे अंक, जिससे कि जोड़ने और घटाने से कितना चाहिए 7x और गुना भाग से आना चाहिए 8x। तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या लेंगे, बोल लेंगे 8x माइनस में x माइनस में 4, ठीक है, क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 8x में गया 1x बचेगा 7x, और 8x जो x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 है 8x² हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा माइनस में 8x² भी आ गया और मेरा घटाने से 7x भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा हम बचेगा x प्लस में कितना 4, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे 1, यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा प्लस में और माइनस हो जाएगा मेरा प्लस में, आ गया 0 आ गया। और एक बार अभी दोनों में कॉमन कौन आएगा, दोनों कॉमन कौन आएगा x प्लस 4 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा हम बचेगा 2x माइनस में बचेगा 1, इसमें क्या होगा 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या है हम लोग एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, जिससे यहाँ करेंगे यहाँ होगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसीलिए कितना x का माइनस आगे 4, तो यहाँ पे -4 मेरा ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। एक बार इस पे जो बराबर करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है 2x माइनस 1 इक्वल क्या होगा 0 होगा, तो कितना होगा 2x, अब जैसे ही जाएगा 1 तो इधर प्लस में जाएगा, इसलिए क्या आएगा x बराबर 1/2। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होता ऑप्शन में क्या होता बी आ जाता। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन पर चलेंगे, अब ऑप्शन में बनाएंगे तो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। बच्चे मेहनत करने बना लेता आराम से ना। आइए अगले क्वेश्चन 53। देखिए 53 कैसे क्वेश्चन था, 53 बहुत इजी क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक त्रिभुज में यदि इसके दो कोणों का योग, क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज में यदि इसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक त्रिभुज में इसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है तो यह कौन सा त्रिभुज होगा। ये हम ऑप्शन चलते, ठीक है। पहला दिया है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ए हुआ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है, जिसका तीनों कोण क्या बराबर हो, तो तीनों कोण बराबर हो और वो जोड़ के 180, तो जाहिर बात है इसमें 60 होता है, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो क्या दो कोण मिला करके तीसरे कोण के बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, तो मेरे ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला बात करते हैं हम लोग समद्विबाहु। तो समद्विबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, इसका दो भुजा क्या हो बराबर हो। जब दो भुजा बराबर हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो हमें यहाँ चेक करना है समद्विबाहु, इसको कहना है ये भी समद्विबाहु हो गया। इससे क्या हो, दो भुजा बराबर हो। जब दो भुजा बराबर हो गया इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा दो कोण भी क्या आपस में बराबर होगा। आपको जरूरी नहीं है, हो सकता है एक कोण मान लेते हैं, हमें त्रिभुज में तीनों कोण का 180 डिग्री चाहिए, मान लेते हैं ये 30 है और ये भी कितना है 30 है, तो 30 से 30 कितना हुआ 60 हुआ। तो क्या त्रिभुज 120 डिग्री नहीं होता है, मान लीजिए मिला 60 हो रहा है तो 120 डिग्री नहीं हो सकता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन क्या होता है, ये भी गलत आता है, ये भी नहीं होगा। और अधिक कोण क्या है, जिसको 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। यानी 180 से कम और 90 से ज्यादा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ समकोण दिया है, क्या दिया है समकोण। तो समकोण क्या कहता है, समकोण अर्थात एक कोण में कितना होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ कंफर्म है एक कोण 90 डिग्री होगा तभी समकोण होगा। तो एक कोण हो गया 90 डिग्री, और जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इसमें क्या है
कि ये मेरा 90 हो गया। दूसरा कितना बचेगा? बचेगा 90। अब 90 में समकोण जो त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज 190 हो गया। दूसरा मेरा बचेगा, ये 45 हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों को मिला के इसके बराबर हो गया, अर्थात 45 बता लिया तो इसके बराबर हो गया, 90 बराबर हो गया, अर्थात मेरे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में यहाँ पे डी जाएगा। तो कह रहा है यदि एक त्रिभुज में यदि इसके दो कोणों का योग, तो दो कोणों योग तो 45 से 45 तो 90 हो गया, तीसरे कोण के क्या हुआ? बराबर हो गया, अर्थात मेरा ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन में यहाँ पे डी जाएगा। क्लियर? याद रखना इस तरह से। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन कैसे पूछा है? थोड़ा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है ना, अच्छा लेवल का है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है डी रेखाखंड, कह रहा है क्या चीज कि डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए बना दिए, कह रहा है डी, देखिए इस तरह से रेखाखंड है, कह रहा है डी जो रेखाखंड है वह ए बी का क्या एक मध्य बिंदु है। क्या रखा है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ए और डी का निर्देशांक दे दिया, ए और डी का निर्देशांक मुझे दे दिया है। कितना दे रखा है? 2 और 4, यहाँ दे रखा है -1 एवं 3 है। तो कह रहे हैं बी के निर्देशांक निकालिए, हमें निकालना है बी का निर्देशांक। तो हम लोग हम नॉट का सूत्र दे दिए, क्या चीज? अगर x1 y1 क्या है यहाँ पे? x1 और y1, x1 एवं y1 और x2 एवं y2 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। क्या करना है? बस हमें यही क्या करना है? इसी पे सेट करना है, हमें मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पे डी है ना, डी। तो डी निकालना है, तो डी बराबर जो क्या आएगा? तो डी बराबर मेरा आएगा जो सूत्र वह x1। तो x1 यहाँ देखिए डी हमारा दे रखा है ना, तो डी में से हमें जब पॉइंट लेंगे तो डी में यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें बी निकालना है। क्या निकालना है? बी निकालना है, ठीक है, ये बी का निशान निकालना है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु जो होता है हम लोग पहले यहाँ पे लेंगे x वाला वैल्यू, तो कितना है? 1 -1 बराबर -1 क्या होता है? x1 यहाँ जगह x1 प्लस में x2, तो 2 और प्लस में हम लोग क्या मान लिए इसको? हम लोग यहाँ मान लिए x2, कितना मान लिए? x2, ठीक है। अब बटन क्या जगह 2 हो जाएगा, ऐसे गुना करेंगे यहाँ जाएगा -2 बराबर 2 और प्लस में x2, इसीलिए x2 कितना आ गया? तो इधर आएगा -2, इधर आएगा तो क्या होगा? -2 जाएगा, तो -2 कितना माइनस हो गया 4, यानी x2 कितना निकल गया मेरा? -4 निकल गया। कितना निकल गया? -4 निकल गया। सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकाल लेंगे y2 निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? y2, ठीक है। y2 कैसे निकालेंगे? सेम यहाँ इसे लगाएंगे हम लोग, अबर लेंगे इसके बराबर, ठीक है, 3, तो 3 के बराबर लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? अबर ये हमारा ये y फॉर्म है, तो y फॉर्म क्या होता है? y1 प्लस y2, तो y1 क्या हो जाएगा मेरा 4 और प्लस y2 में निकालना है और नीचे करेंगे 2, ऐसे गुना कितना होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 4 प्लस y2, इसीलिए y2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 में गया 4 हो जाएगा ना 2 कितना निकल गया? 2। तो मेरा x का कितना निकल गया? -4 और y कितना आ गया? 2 आ गया, अर्थात यहाँ जो निकलेगा मेरा मान जो होगा यानी x2 इंटू y2 जो निकलेगा वो कितना होगा? -4 और 2 हो जाएगा। कितना देगा? -4 और 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर देगा मेरा सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल क्या करना है? थोड़ा सा इसको समझना है। अगर क्या चीज कि अगर x1 y1 और x2 y2 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का अगर मध्य बिंदु निकालना हो तो क्या होता है सूत्र? x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2 डालना है। तो मेरा जो ये क्या था? रेखाखंड दे रखा था, उसमें निर्देशांक दे रखा था, तो मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र ये होता है जिसमें से मध्य बिंदु निर्देशांक दे रखा था -1, तो एक बार हम लेंगे x के बराबर लेंगे, जैसे x बराबर लेंगे तो चलेंगे x1 प्लस x2 बटे में 2 करेंगे, और हम लेंगे y बराबर तो y1 प्लस y2 बटे में 2, इसमें से इसका मेरा निर्देशांक निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो 10th लेवल एग्जाम है, 10th बेसिस क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन कर रहा कि 4x² प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। क्या चीज? 4x² प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? इसको गुणनखंड करना है। हमें सबसे पहले इसको गुना करना है, 4 तिया 12, कितना जगह हम चाहे ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से हमें चेक करना पड़ेगा, इसी डायरेक्ट बनाते हैं। 4 तिया 12, यानी गुना भाग करना चाहिए 12 में, और जोड़ने और घटाना चाहिए कितना? 8x आना चाहिए। तो क्या क्या लेंगे हमें सोचना है, तो 12 आना चाहिए ना, तो हम लेंगे 4x² और प्लस में कितना? तो लेंगे 6x और प्लस में 2x और प्लस में 3, तो 6 दूनी 12 हो गया, और 6 और 2 कितना हुआ? 8x हो गया। बस केवल क्या करें? कॉमन लेना है। कॉमन जैसे लेंगे 2x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा?
यहाँ बचेगा 2x बचेगा, अपन बचेगा 3, और यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, प्लस लेंगे 1, यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस में 3। अब ये दोनों सेम टू सेम हो गया है, हम इसको बाहर निकालेंगे। जैसे बाहर निकालेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ क्या बचेगा, हम बाहर निकाल दें 2x प्लस 3 निकाल दे बाहर, तो यहाँ क्या बच गया, मेरा बच गया 2x और प्लस बच गया 1। हमें बस ऑप्शन चेक करना है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है मेरा 2x प्लस में 1 और 2x प्लस में 3, यही ना, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 2x प्लस 1, यानी ऑप्शन क्या होता है मेरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में जान पड़ा नहीं था, बस इन लोग जो दगाबाजी करके क्या करता है, पढ़ने वाला स्टूडेंट क्या करता है, केवल जो लोग समस्या में डाल देते, ठीक है। तो क्वेश्चन में जोरा सा भी जान पड़ा कहीं नहीं था, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन केवल था सरल करना, करें कोसेक क्या दिया था, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस करा था कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है। इस तरह से मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है 1 होता है। और अगला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है मेरा टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या होता है 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा ये 1 होता है, ठीक है। फॉर्मूला में आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन क्या कर रहा था कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा था, प्लस कर रहा था कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहे कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कोसेक कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, हमें देखना है यानी cos 90 माइनस थीटा, ये पहले समझना, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन बदलता है cos में और cos बदलता है किसमें, साइन cos में और cos सेक में, अगर साइन cos में cos साइन में, और तो हमारा जो है टेन कॉट में, और जो cos से बदलता है हमारा सेक में। तो कह रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या देगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस cos 90 माइनस थीटा और क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, cos 90 माइनस थीटा और साइन थीटा, तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा और क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ होता है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, यहाँ कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या देगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये से कट गया, हमारा क्या बच गया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसको क्या होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसको क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है इसको होता है 1, याद रखना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाता, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, दो बेलन है उसको त्रिज्या दे रखा है, ठीक है, त्रिज्या अनुपात यानी R1 और R2, इसका अनुपात दे रखा है 2:3, और ऊंचाई दे रखा है हम इसको मानते हैं H1 और मानते हैं H2, उसको ऊंचाई कितना दे रखा है 5:3 है। कह रहा है उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतन निकालना, ठीक है, किसका निकालना आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, दो यहाँ पे दो बेलन है, ठीक है, दोनों बेलन का आयतन हम निकालना है, ए लेंगे 5 R स्क्वायर H1, ठीक है, दूसरा वो 5 R2 स्क्वायर H2, ठीक है, हम दो अलग अलग लेने इसलिए, तो यहाँ पाई R पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, वो बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है, अब पाई R स्क्वायर यहाँ पे H हो जाएगा, तो जब हम निकालेंगे तो मेरा ये से कट जाएगा, और यहाँ R1 कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 2 दूनी 4, और H1 कितना देखा है यहाँ पे 5, नीचे कितना हुआ R2, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 है, कितना 3 3 आ जाएगा 9, अब गुने H2 कितना हुआ 3 हुआ। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे कितना आएगा 5 चौक 20 और यहाँ 9 3 27, यानी कितना आएगा फाइनल आएगा मेरा कितना, तो 20:7, कितना जाएगा 20:7, देखिए 20:27 क्या 20:27, तो बहुत ही सिंपल आंसर है, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होता, क्या होता ऑप्शन नंबर सी 20:27 होता।
तेरे क्वेश्चन में जरा सा भी जान पाना था, बस केवल क्या है हमें समझना है, फॉर्मूला आना क्या है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और अगर पूछता है क्षेत्रफल इसका बेलन का तो क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन कितना मेरा 58 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन। कह रहे एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर देखा था 105। कह रहे एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि और कह रहा है कि अंतर, व्यास का अंतर, तो व्यास डी, ठीक है, ये वृत्त है तो वृत्त का व्यास ये होता है ना व्यास, ठीक है, ये व्यास। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, केंद्र बिंदु से परिधि आर होगा, और एक आर यहाँ होगा, तो ये एक आर और एक आर, कितना आर होगा मेरा 2 आर होगा नहीं, तो हम डी को क्या लिख सकते हैं 2 आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 आर, यानी 2 आर ये डी के बराबर है। तो परिधि और व्यास का अंतर कितना दे रखा था 105 दे रखा था। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, क्या ले कॉमन, मेरा 2 आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा पाई माइनस 1 इक्वल टू 105, कितना हो गया 105 हो गया। अब यहाँ पे आ गया 105, कितना आ गया 105। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे, यहाँ 2 आर रहने देंगे, तो 2 आर है 2 आर है, और यहाँ पाई का मान कितना लिखा 22/7 माइनस 1 बराबर 105 या 2 आर बराबर। अब 22, अब यहाँ एलसीएम में माइनस 7 बटे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 7 इक्वल टू 105। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या होगा 2 आर हो जाएगा, और यहाँ 22 में गया 7 बचेगा 15 बटे में क्या होगा 7 इक्वल टू 105। इसे काटेंगे तो कितना है 15 7 75, यानी कितना आ गया 105 आ गया, कितना आ गया 105 आ गया। अब जैसे यहाँ क्या होगा, यहाँ बचेगा मेरा 2 आर बराबर ये 7 यहाँ चला गया, तो 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, 49 कितना आ गया 7 7 49 हो गया। अर्थात 2 आर को क्या लिखेंगे हम लोग डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी, इसीलिए डी कितना आ गया मेरा 49 सेंटीमीटर, कितना आ गया 49 सेंटीमीटर। अर्थात जो मेरा ऑप्शन होता ऑप्शन में क्या था मेरा बी हो जाता। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा उतना डिफिकल्ट और टफ नहीं था, बस हल्का सा क्या करना था, इन करने के बाद नहीं, समस्या ये यहाँ है ना कि बच्चे तो बना लेता लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ी हो गया है, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को दिखा रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन जो आया हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 3 दे रखा था और a माइनस बी बराबर 1 था, तो कह रहा है कि a b का मान क्या निकालना, ठीक है, a और b का मान निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें क्या दे रखा था a प्लस बी बराबर कितना था 3, और आगे था a माइनस बी बराबर क्या था -1 था, केवल 1 था, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे कट जाएगा, एक और एक कितना होगा 2 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे क्या आएगा, a कितना आ गया मेरा 2, कितना आ गया 2, a आ गया 2 तो b कितना आएगा, तो 3 से मेरा देवे किया है, a और b मेरा 3 है, जिसमें a 2 हो गया तो b कितना आएगा 1 आएगा। और क्वेश्चन क्या कहता, क्वेश्चन कहता है a और b का मान क्या होगा, a इंटू बी का मान क्या होगा, तो 2 गुने 1 बराबर क्या होगा 2 1 है 2, यानी ऑप्शन क्या होता है मेरा, ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाता। लेकिन बहुत ही हलवा क्वेश्चन था ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2 आता है इसका आंसर। आइए हम लोग 60वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का कैसे होता कह रहा है कि सरल करना है, क्या दे रखा था, कह रहा है साइन 47 डिग्री सेक 43 डिग्री, फिर प्लस दिया था कॉस 56 डिग्री और कॉसेक 34 डिग्री। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें देखना है कि यहाँ साइन और सेक में अगर रिलेशन है, अगर इसको जोड़ के 90 हो जाए इसका मान क्या होता है 1 होता है। खा पी लेते सूतने देते, बस इनकी तरह बात करते हैं तो बोले जी कि सूतने देते ना बच्चा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सरल करे। क्वेश्चन क्या है कि साइन 47 डिग्री सेक 43 डिग्री प्लस कोस 56 डिग्री और कर रहा है कोसेक 34 डिग्री। अभी सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें साइन 47 डिग्री और इस सेक को जो है सेक 43 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक 90 माइनस 47। अब सेक 90 में जाएगा 47 तो कितना बचेगा 43 बचेगा कि नहीं बचेगा, जरूर बचेगा। आप प्लस से यहाँ कॉस 56 है, इसको रहने दिए, और ये कॉस को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 56, और 90 में जाएगा 56 कितना बचेगा 34 बचेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लागू हुआ, क्या चीज, तो साइन 47 डिग्री रहेगा इनटू सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। अब प्लस यहाँ है, इसको रहने देंगे कॉस 56 डिग्री है, रहने देंगे इसको हम लोग। यहाँ जो कॉसेक 90 माइनस थीटा है वो क्या जगह सेक थीटा, क्या जगह सेक थीटा, और थीटा कितना है 56 डिग्री है।
तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा रिलेशन आ गया, क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्या होता है 1, क्या होता है 1, और प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसको क्या होता है 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। नहीं क्वेश्चन हलवा है, क्या गाजर समझते हैं, हलवा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या था, एक्सेप्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट नंबर क्वेश्चन का करा है साइन 2a, क्या था, साइन 2a बराबर कॉस a माइनस 60 दिया था, क्या था क्वेश्चन में, साइन 2a बराबर कॉस a माइनस 60, a माइनस 60, तो करे a का मान निकालना था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्या इस हम साइन 2a को लिख सकते हैं, क्या चीज, कॉस 90 माइनस 2a, फिर cos 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता, यानी हम साइन 2a को लिख सकते हैं cos क्या चीज 90 माइनस 2a, यहाँ तो बराबर में क्या थी cos a माइनस 60, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 60, a माइनस 60। अब क्या करेंगे, इसको उठा उधर ले जाएंगे, इसको उठा इधर लाएंगे, तो 90 माइनस हो गया, माइनस करेगा प्लस, और ये जाएगा 2 उधर जाएगा प्लस, तो a प्लस क्या होता 2a, या यहाँ 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, तो 90 60 हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 बराबर 2a कितना हुआ 3a, ऐसे काटेंगे आएगा 5 3 15 बराबर a, इसीलिए कितना आ गया a बराबर 50, कितना आ गया 50 डिग्री, अर्थात जो ऑप्शन होता वो कितना होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आता, कहा था ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, हम बनाने लायक क्वेश्चन था, बनाने के बच्चा बना दिया होगा, ऐसा बात थोड़ी नहीं बनाया होगा, लेकिन यहाँ धांधली हो गया ना, लुटेरा जो है झारखंड लूट लिया सबको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन आया था कि यदि साइन थीटा बराबर कितना हो 8/17 हो, और अगर थीटा द्वितीय चतुर्थांश में हो तो अगर कॉट थीटा का मान निकालना है। यहाँ चतुर्थांश मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें क्या दे रखा है, कॉट थीटा मान निकालना है, क्वेश्चन केवल घुमाने दे दिया है, क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कितना है 8/17, 8/17 तो हमें कॉट थीटा निकालना है। हमें जानना पड़ेगा कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता है मेरा p बाय h, क्या होता है p बाय h, लंब बटे कर्ण, और लंब मेरा कितना रखा है 8 और कर्ण कितना है 17 है, हमें निकालना है पहले b, तो b कैसे निकालेंगे, तो h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर, जैसे h करेंगे तो यहाँ 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 17 289, कितना हो जाएगा 289, और p कितना हो जाएगा 88 64, इसे घटाएंगे इसको हम लोग, कितना आएगा आ जाएगा मेरा 225, कितना आएगा 225 आ जाएगा, यानी कितना निकलेगा, यानी 225 किसका वर्गमूल है, तो है 15, किसका है तो 15, मेरा कितना आ गया 15 आ गया, यानी जो बी मेरा आ गया वो कितना आ गया 15 आ गया। हमें क्या निकालना है कॉट थीटा, क्या निकालना है कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट जो आता है कॉट थीटा वो होता है क्या चीज, तो बी बाय पी, बी बाय पी, अभी कितना निकल गया 15 और पी कितना है 8 है, तो ऑप्शन क्या होता है 15/8, यानी ऑप्शन नंबर 15/8। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि द्वितीय चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश बोला है द्वितीय चतुर्थांश, अब यहाँ सेंस याद कराना है कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या आएगा, ठीक है। देखिए पहला चतुर्थांश में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, यानी जितना भी मेरा ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म होता है वो सब क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, दूसरा में क्या होता है साइन और कॉसे होता है पॉजिटिव, साइन और कॉसे होता है पॉजिटिव, तो इसका अर्थ ये हुआ मेरा कॉट आ गया, और कॉट तो द्वितीय में आया नहीं, जब आया नहीं तो क्या होगा मेरा माइनस में आएगा, इसमें आएगा माइनस में, बाकी बात ये सब मेरा क्या होगा ऐसे साइन और कॉसेक के अलावा जो भी रहेगा वो किस में रहेगा माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा था क्या चीज कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है, जब द्वितीय चतुर्थांश में है तो 15/8, तो कौन होगा -15/8, हमने ऑप्शन में क्या होता है यहाँ पे मेरा सी हो जाता है, याद रखना है ये यहाँ पे इसका रोल है, ठीक है। ये चतुर्थांश जो दिया है तो देखना है अभी में कौन सा चतुर्थांश है, ठीक है। तो पहला में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, दूसरा में क्या होता है साइन और कॉस होता है पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना है। इस तरह हमारा ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में यहाँ पे बी सी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन भागा था, भाग देना था, क्या था भाग देना था, किससे करा है कि x माइनस 1 भाग दीजिए किससे, यानी x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2, इसको भागा देना किससे देना x माइनस 1 से भाग देना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें इसको कैसे भाग देते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे है x माइनस 1, यहाँ है x³, हमें इसको किस तरह क्या करना है कटाना है, तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे x², इसे x² को हम लोग x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ जो मेरा x³ क्या हो जाएगा x³, यहाँ हो गया x³ हुआ,
और फिर क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को करना है 1 से गुना, तो हो जाएगा माइनस में क्या मेरा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, चिन्ह बदलना है, यहाँ प्लस था, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। इसको इस तरह दे देना है, जैसे लाइन देंगे हम लोग इस तरह से, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये से एक कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, तो 3x में गया एक एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, माइनस 2x स्क्वायर। बाकी सब के सब उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, फिर हमें कटवाना है। अब यहाँ क्या करना है कि -2 है यहाँ पे, तो -2 यहाँ कटाना है, तो यहाँ क्या रखेंगे, तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे, कैसे रखेंगे, माइनस में क्या रखेंगे 2x, जैसे -2x को करेंगे x से गुना, तो जो -2x स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा, जो प्लस में 2x हो जाएगा, और यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है माइनस, ऐसे ही कट जाएगा, ऐसे कटेगा, तो 4x में गया 2x, बचेगा कितना 2x, माइनस हो गया 2। अब यहाँ कह रहा है क्या चाहिए, यहाँ मेरा आ गया 2x माइनस 2। अब यहाँ देखना है कि यहाँ क्या रखेंगे, मेरा ये वाला कट गया पहला वाला, तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ सिर्फ रखेंगे केवल 2, प्लस में रखेंगे 2 को जगह गुणा करें 2x से, क्या हो जाएगा 2x, और 2 करेंगे 1 से, हो जाएगा -2। यहाँ बदलेंगे चिन्ह, यहाँ माइनस, यहाँ जाएगा प्लस, जैसे प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, आ गया मेरा 0। तो अगर बताइए इसका भागफल कितना आएगा, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2। कहाँ ऑप्शन देख लेते हैं चेक करके, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2, ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हुआ था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। देखिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। एक क्वेश्चन क्या अगर बहुत सिंपल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कितना होगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, त्रिज्या क्या हुआ, केंद्र बिंदु से परिधि मिलाएगा वो हमारा त्रिज्या हो गया। एक लंबी जीवा कितना सेंटीमीटर जीवा है, 12 सेंटीमीटर जीवा है, ये जीवा 12 यहाँ दी है, ठीक है, यहाँ से कह रहा है क्या चीज, ये दे रखा है मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जीवा जो है वो 12 है, तो कह रहे बताइए जीवा से खींची गई यानी केंद्र से जीवा की दूरी कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो ये पूरा 12 हो गया, तो ये कितना होगा 6 होगा, और 6 होगा, क्यों, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब क्या होती है, जीवा को 2 इक्वल वहां बांटती है, ठीक है, तो जब 12 होगा तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, और ये कितना दे रखा है 10, ये ट्रिपलेट बन गया, ये 10 जो हो गया। अब यहाँ ये 90 बनेगा, तो 90 लंब होगा तो 90 होगा, तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, तो मेरा लंब क्या निकलेगा, तो लंब निकलेगा 8, कितना निकलेगा 8, क्यों, क्योंकि 10 दें 100, अब 100 में जाएगा 6, 100 में जाएगा 36, कितना बचेगा 64, और 64 क्या हो जाएगा 8 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा जो ऑप्शन आता क्या होता है, जीवा की दूरी वह था 8। बहुत है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई जान पड़ा नहीं था। तो इस तरह से जो सीजीएल में जो 28 फरवरी का एग्जाम हुआ था उसमें ये सब सारा क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन तो नहीं था, हमारे जो तैयारी कर रहे थे हमारे मित्र लोग उन सभी के लिए बहुत ही रामबाण साबित था। जो तैयारी किया था उसके लिए इस बार बहुत ही अच्छा मौका था, लेकिन कुछ लोग हमारे जो बिचौलिया लोग हैं वो आकर के हमारे देश हमारे राज्य में क्या करते हैं, इस तरह से, चाहे आप झारखंड के भी हो सकते हो, झारखंड के अलावा अदर स्टेट से भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं पैसे के अलावा एक दिन में क्या बनते हैं, उन लोग बन जाते हैं बड़े बड़े लोग, और बस बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं वो वहीं कहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि इस तरह का हरकत ना करें, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र के ऊपर बहुत बड़ा इसका असर पड़ता है। तो प्लीज अगर आपको कोई एक सौ क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और अपने तैयारी को कायम रखें, निर्णय तो होकर ही रहेगा, चाहे आज हो या कल हो, ठीक है। जय हिंद, जय झारखंड।